हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव। आज जो कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी लास्ट क्लास है, इसमें मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस समझाने जा रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है और वो बनता कैसे है, उसका पूरे का मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद फॉर्मूला नहीं लगाकर क्वेश्चन को एग्जाम में आप लोग कैसे कर सकते हो, उस चीज़ को भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन में प्रिंसिपल देकर हम लोगों से इंस्टॉलमेंट पूछी जा सकती है और इंस्टॉलमेंट देकर हम लोगों से प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। साथ ही मैं एक चीज़ ये भी आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम लोग कभी कभार कैलकुलेशन एग्जाम में फंसती है। उस कैलकुलेशन को आप लोग कैसे सोल्व करोगे, किस टाइप से आप लोग कर सकते हो, वो भी मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए मैं पहले फॉर्मूला समझाता हूँ, फॉर्मूला बना कैसे वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं करके डायरेक्ट आप लोग कैसे करोगे, टाइम कैसे बचाओगे, वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो कंप्लीट क्लास आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना, जिससे एक आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ, आज के बाद आप लोग इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे। पहले मैं पूरी आपको अच्छे से ढंग से थ्योरी आपको समझाऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन लिखकर मेरी तरफ से बताऊंगा और फिर कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे किसी से आप लोगों ने एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 10,000 रुपये उधार लेते हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, पूरी बात ध्यान से सुनना। जैसा आप लोगों को पता है, आप लोग मुझे जानते हो, मैं 1 मिनट में तो आप लोगों के लिए जादू नहीं कर सकता, लेकिन पूरी क्लास अगर देखोगे तो इंस्टॉलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, आज के बाद आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। याद रखिए आप लोग। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10,000 रुपये का 10% की रेट से, अपने पास यहाँ पर मान लो 2 ईयर अगर है, तो रियल में होता क्या है कि पहले साल ब्याज मिला 1,000 रुपये, 10,000 रुपये था, 1,000 रुपये 1 साल का ब्याज मिला, और अगले साल जो अपने पास ब्याज लगना शुरू हो जाता है वो किस पर लगना शुरू हो जाता है, 11,000 पर लगना शुरू हो जाता है। 11,000 पर फिर से अपने पास ब्याज मिलेगा मान लो 1,100, और अगले साल बढ़कर कितना हो जाता है, तो आप कहोगे सर 12,100 रुपये हो गया, ये लीजिए। यहां से अपने पास क्या हो रहा है कि 10,000 रुपये अपने पास था, मान लो मैं सोल्व नहीं करूं तो 110/100, तो ये बढ़कर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 11,000 हो गया। आपने जो 11,000 अपने पास आया है, ये 110/100 ही तो किया है। या तो 10% निकाल के ऐड कर दो या गुना कर दो 110/100 से, दोनों बात अपने पास एक ही है। तो 10,000 रुपये का 10% की अगर रेट है, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर दो 110/100 से, तो पहले साल बढ़कर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 11,000 हो जाएगा। फिर से अगले साल जो रेट लगेगी वो फिर से 10% की अगर रेट है, टाइम 2 ईयर अगर अपने पास है, तो फिर से 10% इंक्रीज होगा, और कोई भी चीज़ 10% अगर इंक्रीज हो तो ये कितना हो जाएगा, बढ़कर 12,100 रुपये हो जाएगा। ये लीजिए, 2 साल बाद आपको इतना पैसा चुकाना पड़ेगा, ये लीजिए। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। मान लो आपने यहाँ पर सबसे पहले किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। ध्यान से समझना, 10% की रेट से अगर ब्याज लगता है तो अपने पास 11,000 रुपये हो जाएंगे, और मान लो आपने इसमें से 6,000 रुपये लौटा दिए। मान लीजिए आपने इसमें से क्या किया, 6,000 रुपये अगर आपने लौटा दिए, तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगना शुरू होगा वो बताइए 11,000 पर लगेगा या 5,000 रुपये पर लगेगा, तो आप कहोगे सर 5,000 रुपये पर लगेगा। तो पिछली बार तो क्या है कि कुछ नहीं लौटाया था आपने, जब इंस्टॉलमेंट नहीं हो तो कुछ भी आपने नहीं लौटाया, नहीं लौटाया तो अपने पास 11,000 रुपये पर ही वापस से ब्याज लग जाएगा। ये लो, अब की बार 6,000 रुपये अगर लौटा दिए तो बाज नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट आपके ऊपर लगना है वो 5,000 रुपये पर लगेगा, और 5,000 रुपये का 10% अगर आप लोग निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 5,500 रुपये हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। कोशिश करना समझने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर 10,000 रुपये अपने पास हैं,
ये लीजिए 10% की दर से 110/100 अपने पास है। आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास है, और इसमें से 6,000 रुपये, मैं सोल्व करके यहाँ 11,000 नहीं लिख रहा हूँ, इसमें से 6,000 रुपये अगर आपने लौटा दिए हैं तो अगले साल जो इंटरेस्ट अपने पास लगेगा, अपने ऊपर लगेगा क्या, बचे हुए 5,000 पर ही लगेगा क्या? इस चीज़ को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बचे हुए 5,000 रुपये पर लगेगा। और दूसरे साल कितनी इंस्टॉलमेंट आपने लौटाई है? 5,500 रुपये, यह आपने लौटा दिया। बताओ ठीक है क्या? ये अपने पास जो आ रहा है 110/100 के 100 में आप लोग 10 ऐड ही कर रहे हो क्या? बताइए मुझे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनवाता हूं। जैसे आप लोगों को पता है, मैं पहले बेसिक समझाऊंगा, फॉर्मूला कहां से बना वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और बिना फॉर्मूले के आप लोग क्वेश्चन कैसे करोगे ये चीज़ मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट करना कैसे है। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास है ये क्या अपने पास यहाँ पर 100 में 10 ऐड ही किया है क्या आपने? 100 + 10/100 रेट जो भी अपने पास हो, 100 + 10 बाय अपने पास 100, वापस माइनस कर दोगे कितना? 6,000 आपने माइनस कर दिया। आप कहोगे बिल्कुल सर हमने माइनस कर दिया। इस पर फिर से आपने इंटू किया 100 + 10/100 से, तो दूसरे साल क्या अपने पास 5,500 रुपये लौटाना पड़ा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5,500 रुपये लौटाना पड़ा। लेकिन एग्जाम में हमारे पास बहुत बार क्या लिखता है, वो हम लोगों को बोलता है कि जो अपने पास यहाँ से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम लोगों को बोलता है कि यहाँ पर अपने पास ये जो है वो दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं। ये तो मैंने मेरी तरफ से एक बार समझाने के लिए आपको लिया है कि यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल मैंने ले लिया 10,000 रुपये, रेट ले लिया 10%, तो 11,000 हो गया, 6,000 रुपये लौटा दिया तो 5,000। वहाँ पर ये बोलता है कि दोनों जो इंस्टॉलमेंट हैं वो अपने पास इक्वल हैं। पहली इंस्टॉलमेंट भी अपने पास उतनी है और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी अपने पास उतनी है। अगर ऐसा हो तो दोनों इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10,000 रुपये अपने पास है, पहले 10% की रेट अगर होगी तो गुना कर देंगे 110 से। 110 का मतलब 100 + 10/100। इसमें से पहली इंस्टॉलमेंट, इसमें तो सब कुछ दे दिया, एग्जाम में कुछ तो वो पूछेगा ही। तो हमेशा आप लोग याद रखना, माइनस अपने पास यहाँ से पहली इंस्टॉलमेंट जो चुका दी, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो बचे हुए पैसे पर लगेगा। जैसे बचा हुआ पैसा 5,000 रुपये था, यहाँ इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल होती हैं तो एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। फिर जो भी ब्याज अपने पास लगेगा 100 + 10/100 से, और बराबर में दूसरी इंस्टॉलमेंट अपने पास आ जाएगी। और क्वेश्चन में ही गिवन है कि दूसरी इंस्टॉलमेंट अपने पास, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं। पहली इंस्टॉलमेंट जितने रुपए की है दूसरी भी उतने रुपए की है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। ये तो सर इक्वल नहीं है यहाँ पर, ये इसलिए इक्वल नहीं है क्योंकि ये तो मैंने कोई एग्जाम्पल अपने पास उठाया है वैसे आपको चीज़ें समझाने के लिए। बाकी वहाँ पर बोलता है कि दोनों इंस्टॉलमेंट अपने पास इक्वल हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो 10,000 रुपये है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो अपने पास यहाँ पर 10,000 रुपीज़ अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, P को इंटू कर देंगे 100 + R/100 से। रेट मान लो R% है, मैंने 10% लिया था, लेकिन क्वेश्चन में 10% होना जरूरी नहीं है, रेट अपने पास और भी आ सकती है। कोशिश करो, समझते चलो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप लोग कंटिन्यू शुरुआत से लेकर लास्ट तक के वीडियोस अगर देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। याद रखिए, इसमें से जो पैसा लौटा दिया उसको आप लोग माइनस कर दोगे तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो मुझे बताइए कि रिमेनिंग धन पर ही लगेगा क्या? और रेट अगर R% है तो 100 + R/ अपने पास 100 बराबर में अपने पास ये इंस्टॉलमेंट आ जाएगी X। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से मुझे एक बात बताइए आप लोग, सब लोग मिलकर, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको, अगर ये पहली इंस्टॉलमेंट है याद रखना और ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है याद रखिए। इसको मैं आगे लेकर जाऊंगा तो ये कितना होगा, P × 100 + R/ अपने पास 100 माइनस अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो ये x × 100, ये आगे चला जाएगा 100/100 + R। ये लीजिए, अगर अपने पास यहाँ पर याद रखिए सर दोनों इंस्टॉलमेंट तो बराबरी है, क्या फ़र्क पड़ता है पहली और दूसरी से? फिर भी थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखना कि ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है और ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। मैंने क्या किया, इसको आगे ले गया हूँ × 100/100 + R।
ये अगर आगे जाएगा तो मुझे बताइए यहाँ से क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, x आगे जाके ऐड होगा तो p इंटू 100 प्लस r अपॉन 100। x अगर आगे लेकर आप लोग जाते हो, उधर अगर लेकर जाओगे तो x प्लस एक्स इंटू 100 अपॉन 100 प्लस r। 100 अपॉन 100 प्लस आर अपने पास है, ये लीजिए। ये अपने पास आगे लेकर गया हूँ, ये पहली इंस्टॉलमेंट है और ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा इस चीज़ का यहाँ पर इस प्रकार से, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, P बराबर ये 100 प्लस आर अपॉन 100 अकेले से इंटू होगा दोनों से, तो आप कहोगे सर दोनों से इंटू होगा, x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर, यहाँ पर तो ये हो जाएगा एक बार, और ये जो अपने पास होगा x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर का स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। दो बार अगर है तो 100 अपॉन 100 प्लस आर का स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। ये लीजिए p यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल है और x यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है। बहुत सारी जगह ये चीज़ आपको रटवा दी जाती है, मैंने तो समझा दिया कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, याद रखिए। अगर एक इंस्टॉलमेंट है तो इसको एक बार लिखना है, दो इंस्टॉलमेंट अगर हैं तो दो बार लिखना है, तीन इंस्टॉलमेंट अगर होती तो तीन बार लिखते, चार इंस्टॉलमेंट होती तो चार बार लिखते। यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास है p x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। दूसरी किस्त के लिए इंटू कर दोगे x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर का स्क्वायर, ये अपने पास होगी दूसरी इंस्टॉलमेंट। दो होती तो यहीं पर रुक जाते, तीन होती और तीनों अपने पास 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर 3 चला जाएगा, और चार इंस्टॉलमेंट होती तो पावर 4 चला जाएगा। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा, डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कितनी अपने पास इंस्टॉलमेंट हैं। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। और याद रखिए इंस्टॉलमेंट इक्वल भी हो सकती हैं सारी की सारी, और इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी हो सकती हैं। अगर इंस्टॉलमेंट अपने पास इक्वल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट जो होगी वो अपने पास इक्वल भी हो सकती हैं और इंस्टॉलमेंट अपने पास अलग अलग भी हो सकती हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। हाँ और ना बताइए कि आप लोग अच्छे से ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या खुद से समझ पाए हो क्या। उम्मीद है इस बात को, ये फॉर्मूला बन कैसे गया। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया हो या नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। इंस्टॉलमेंट में कभी कभार हम लोग ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, इसको आप लोग याद रखना। क्योंकि शुरुआत के 2-3 पेज पर मैं आपको थ्योरी ही समझाऊंगा, तो नोट्स में आप लोगों के लिए आपको पता है कि मैं अपडेट करता रहता हूं, तो आप लोग यहां पर पेज नंबर मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूं ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया, ध्यान से समझना। 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझाता हूं, बहुत सही तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से उनको कोशिश करना कि भाई आप लोग समझ पाओ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक चीज़ आप लोग याद रखिए, जो भी अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला मैं आपको फिर बताता हूँ, फिर सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो अपने पास है 3 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। उससे पहले फॉर्मूला प्रिंसिपल बराबर p, यहाँ पर प्रिंसिपल है x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर। अगर एक इंस्टॉलमेंट होती तो, यदि मुझे बताइए दो इंस्टॉलमेंट अगर हैं तो x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर का स्क्वायर कर देंगे। एक इंस्टॉलमेंट होती तो ये लीजिए, दो इंस्टॉलमेंट अगर अपने पास हैं तो x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तीन इंस्टॉलमेंट अगर अपने पास होती तो हम लोग क्यूब कर देंगे। चार इंस्टॉलमेंट होती तो हम लोग पावर 4 तक ले जाएंगे। ये अपने पास x यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है और p यहाँ पर प्रिंसिपल है और r यहाँ पर रेट है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। एक छोटी सी बात, मुझे बताइए 5,000 रुपये तो उसने तुरंत लौटा दिए और बाकी वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो जो 5,000 रुपये उसने लौटा दिए हैं क्या उस पर कोई ब्याज लगेगा क्या? तो आप कहोगे ना, उस पर कोई ब्याज, जो तुरंत दे रहा है उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ये शुरुआत में हम लोग जोड़ देते हैं। कभी कभार वो ये भी लिखता है कि एक उसने क्या किया, एक किस्त उसने तुरंत दे दी और बाकी इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो तुरंत दे दी या डाउन पेमेंट अगर दे दिया तो उसमें आपको घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो आप लोग ऐड कर दिया करो। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। ध्यान से सुनना, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कहाँ से बना,
क्यों बना उस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर वो फॉर्मूले को आप लोग अप्लाई कैसे करोगे मैं ये बताता हूँ, और साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे वो मैं समझाता हूँ, और वो अप्रोच बनी कहाँ से, क्यों बनती है वो अप्रोच, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं और क्या क्या पूछ सकता है, ये पूरी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोग कंप्लीट सारे के सारे वीडियोस देखते हो तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोग पहले टाइप का क्वेश्चन, ये मान लीजिए अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12.5% है, और अपने पास प्रिंसिपल है वो 6,800 है, और दो इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर है, दो अपने पास इक्वल इंस्टॉलमेंट, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में भी ले आऊंगा, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, अच्छे से ढंग से ठीक से याद रखिए। इक्वल इंस्टॉलमेंट अपने पास है, तो बताइए वो इंस्टॉलमेंट होगी कितने रुपए की। तो पहली बात, अपने पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये रहा सीआई की, अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआई की है, ध्यान रखना 12.5%। तो पहला तरीका अपने पास क्या हो सकता है, इंस्टॉलमेंट को मैं मान लेता हूं कि एक्स है, तो पहला इंस्टॉलमेंट एक्स इंटू 100/100 प्लस आर, अपने पास 12, एक 100 में ऐड करोगे, 100 में 12.5 ऐड करोगे तो 112.5 ये लीजिए। दूसरी इंस्टॉलमेंट दो अगर हैं और दोनों इक्वल अगर हैं तो 100/100 प्लस आर, यानी कि 112.5 का अपने पास यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में अपने पास प्रिंसिपल है 6,800। सर क्या क्वेश्चन लैंग्वेज में नहीं है क्या? बिल्कुल है। थोड़ी देर बाद मैं पहले मेरी तरफ से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, और थोड़ी देर बाद जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाना शुरू कर दूंगा। लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स बोर्ड पर मैं क्वेश्चंस ले आऊँगा, उनको भी सोल्व मैं करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले चीज़ें आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ से मुझे बताइए, इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या ये पॉइंट अगर हटाते हो तो एक जीरो अपने पास आ गया, पॉइंट अगर हटाते हो तो जीरो आ गया अपने पास। 125 से कट रहा है 8 बार, और 125 से कट रहा है 9 बार। 125 से कट रहा है 8 बार, और 125 से कट रहा है 9 बार। तो मुझे एक बात बताइए, x यहाँ पर कॉमन आ गया, तो ये तो हुआ 8/9 अपने पास, और ये हुआ 64/81 अपने पास हो गया है, बराबर 6,800। मुझे एक बात बताइए, x बराबर यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 81, तो यहाँ पर आप लोग 9 9 81, 9 8 72, 72 प्लस अपने पास 64 बराबर 6,800 अगर है अपने पास, तो x इंटू 136 अपने पास ये रहा, अपॉन 81 अगर है बराबर 6,800, और यहाँ से कैलकुलेट अगर करोगे तो 6800 को इंटू कर दोगे 81 से, और डिवाइड कर दोगे 136 से, तो 68 से 100 टाइम, और 68 से 2 बार, 2 से 50 बार, तो सोल्व करने पर आंसर जो इंस्टॉलमेंट अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 4050 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4050 आ गया है। हम लोगों ने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, जो भी वैल्यू हम लोगों को दी हुई थी उसको हम लोग सोल्व करते चले, और अपने आप अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या कोई सर दूसरा तरीका भी है क्या? बिल्कुल है, लेकिन मुझे पता है कि अप्रोच पर तो आप लोग वैसे ही ध्यान दोगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बना जो होता है ना वो बेसिक से ही बना होता है। जब बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर रहती हैं तो ट्रिक्स फिर आपको खुद को ही पता लगेगी कि अप्रोच बन कहाँ से रही है। आइए मैं समझाता हूँ। 12.5% का फ्रैक्शन अपने पास कितना होगा मुझे बताइए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है तो 12.5% का फ्रैक्शन होगा 1/8। तो बताइए 8 से कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 9। और बताइए 64 से कितना हुआ? 2 साल है, तो अगली बार आप लोग स्क्वायर कर दो। दोनों इंस्टॉलमेंट जो हैं उनको हम लोग इक्वल करेंगे, 9 है और ये 81 है, तो ये अपने पास अगर इंटू कर दें 9 से यहाँ भी और इंटू कर दें 9 से यहाँ भी, तो टोटल मुझे बताइए 72 हो गया और ये 64 हो गया है। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 136 हो गया है। और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? 2 हो गई हैं, 81 की और 81 की दोनों इक्वल। ये भी 81 हो गया है, ये भी अपने पास 81 हो गया है। तो यहाँ से मुझे बताइए प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है या इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है। 6,800 अपने पास था, 136 अपने पास, प्रिंसिपल दिया हुआ है पी के नीचे पी लिखो, और इंस्टॉलमेंट अगर पूछा है तो गुना कर दो 81 से, ये वही 50 बार कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 4050। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते।
कुछ बच्चों को लगेगा सर ये आपने क्या कर दिया, एक बार फिर से समझाओ। तो मैं वापस आपको समझाता हूं, देखिए फिर से ध्यान दीजिए। यहां पर ये जो अपने पास हो रहा है, अगर अपने पास 2 साल है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से हम लोग 9 बना देंगे और अगली बार स्क्वायर कर देंगे तो 64 से 81। 3 इंस्टॉलमेंट होती तो हम लोग करते 512 से 729 यानी क्यूब कर देते, और 4 अगर इंस्टॉलमेंट अपने पास होती तो पावर हम लोग 4 कर देते। इंस्टॉलमेंट सारी क्योंकि 2 ही हैं, दोनों अपने पास इक्वल होनी चाहिए। ये 81 है, ये 9 है। इसने क्वेश्चन में कहा कि इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर इंटू किससे कर दोगे आप लोग 9 से, तो यहाँ भी इंटू किससे कर दोगे 9 से, तो ये अपने पास हो गया 72 और ये अपने पास कितना हो गया 64। प्रिंसिपल दोनों ऐड कर लिया 136 और इंस्टॉलमेंट कितना है 81। सर आपके कहने से प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल हमने लिख दिया, याद हम लोग कर लेंगे, बात हमें समझ में आ जाएगी और आपके कहने से याद भी कर लेंगे। लेकिन दिमाग में ऐसा लग रहा है कि ऐसे कर क्यों रहे हैं। याद रखना, क्वेश्चन को इसी तरीके से वहां पर एग्जाम में करना है, हमारा टाइम बचेगा। लेकिन इसको कर क्यों रहे हैं कि हम लोग स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 साल था तो 8 से हम लोग 9 ही कर रहे थे, 8 से 9, और 2 साल के लिए सीआई के लिए तो ऐसे इंटू कर रहे थे। अब की बार ये स्क्वायर कर दिया। कारण क्या है स्क्वायर करने का, तो ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना कि मैं कर क्या रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपको अप्रोच रटने का डर नहीं रहेगा, और वो जब रटने का डर खत्म हो जाता है ना, तो फिर चीजें लंबे तौर पर आप लोगों के दिमाग में याद रहती हैं। कोशिश करना समझने की। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, यहां पर 100 से 125 112.5 लिखो, 100 से 112.5 लिखो और पॉइंट हटाओगे तो 0, 125 से 8 बार और 125 से 9 बार। तो मुझे बताइए 100 से 112.5 लिखो या 8 से 9 लिखो, क्या दोनों बात तो सेम ही है क्या। आप कहोगे बिल्कुल दोनों बात सेम है। बेसिक पर ध्यान देना, मैं कर क्या रहा हूं, सब कुछ बेसिक है। ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। बेसिक जैसे हम लोग चेंज करते हैं वो एक अप्रोच हमारी बन जाती है, और वो अप्रोच पता होनी चाहिए कि हम लोग अप्रोच लगा क्या रहे हैं। पहली बात, 8 से अपने पास 9 हुआ, फिर से बताता हूं साथ साथ कर क्या रहा हूं। ये 3-4 क्वेश्चंस जब करेंगे ना तो ये बात आप लोगों को याद हो जाएगी। अपने पास यहां पर 8 से कितना हो रहा है 9, यहां पर भी तो अपने पास 8 से मुझे बताइए 9 ही हो रहा है। और अगली बार क्या हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर स्क्वायर कर रहे हो। 64 से 81, ये देखिए 8 का स्क्वायर ऊपर और नीचे 9 का स्क्वायर। अब बताइए ऊपर वाली संख्या को 64 और 8 को बराबर किया या एलसीएम बराबर होना चाहिए। तो एलसीएम बराबर करने के लिए मैं बोल सकता हूं क्या, या तो ये बोल दो एलसीएम अपने पास ये आ गया, या एलसीएम बराबर करने के लिए क्या ऊपर और नीचे 9 से इंटू कर सकते हो क्या, ताकि एलसीएम अपने पास यहां पर बराबर हो जाए 81 और 81, तो ऊपर वाला अपने पास जुड़ जाएगा। तो मैंने कहा उस चीज को नाम चेंज करके मैं बोल रहा हूं, ये अपने पास मान लीजिए प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल रहा और ये इंस्टॉलमेंट अपने पास रहा। ध्यान से समझना। इसके बाद क्वेश्चन को यहां से, ये अपने पास इंस्टॉलमेंट है इनटू अपने पास यहां पर एलसीएम तो आ गया 81, दोनों का 81 और 81, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 136 और बराबर मान लो प्रिंसिपल है। तो मुझे बताइए P अपॉन इंस्टॉलमेंट बराबर क्या 136 अपॉन अपने पास 81 हम लोग लिख सकते हैं क्या। आपको कि बिल्कुल लिख सकते हो सर यहां से, ये तो मैंने सोल्व कर लिया 81 136, क्योंकि P का मान दिया हुआ है 6800, लेकिन रियल में P अपॉन एक्स बराबर क्या 136 अपॉन 81 ही आ गया क्या, ऊपर वाली चीज जुड़ गई है। तो यहां पर भी मैं क्या यहां किया क्या, 8 से अपने पास 9 हुआ, 64 से 81 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या इन दोनों को बराबर कर लिया है क्या, एलसीएम बराबर ही तो होना चाहिए हमेशा, एलसीएम 81, तो इधर भी मैं 81 बना लूं। तो ऊपर नीचे गुना किससे किया 9 से। यहां पर भी मैं क्या बोल तो ये रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल होनी चाहिए 81 81, लेकिन रियल में तो क्या बेसिक से ही आया है क्या। तो ये हुआ 72 और ये हुआ 64। क्या इसके बाद आपने इन दोनों को ऐड ही किया है क्या, 72 को और 164 को तो ऐड करना पड़ेगा, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 81। ये कहां से कॉन्सेप्ट बन रहा है, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या। P के नीचे हम लोग P लिख देंगे, जो दिया हुआ उसके नीचे वही, और इंस्टॉलमेंट पूछिए तो गुना कर देंगे 81 से, तो आंसर आ जाएगा 4050। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट पूछी है इसलिए अपने पास ये आंसर आ गया। दोनों इंस्टॉलमेंट अगर पूछता टोटल तो 81 का 2 से हम लोग गुना करते और 2 से गुना करते तो ये अपने पास आ जाता 162, तो दोनों टोटल इंस्टॉलमेंट हो जाती। अगर ब्याज पूछता तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने रुपए का है, तो आप कहोगे सर 26 रुपए का है। ब्याज
पूछता तो P के नीचे तो P हम लोग लिख देते 136, लेकिन इंटू किससे कर देते, 26 से इंटू कर देते, क्योंकि टोटल इतना पैसा आपने चुकाया 81 प्लस 81 और इतना पैसा आपने उधार लिया, तो दोनों के बीच में अंतर मुझे बताइए क्या 26 रुपये का ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो 26 ये भी पूछा जा सकता है। इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है तो हमने 81 से इंटू कर दिया, और अगर CI पूछता कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो दो इंस्टॉलमेंट है 81 की, तो टोटल 162, दोनों का हमसे तो एक इंस्टॉलमेंट पूछी इसलिए 81 से गुना, टोटल दोनों का सम पूछता तो 162 से गुना, डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस अपने पास यहाँ पर CI अगर पूछता तो 26 से मल्टीप्लाई कर देते, ये अपने पास इंस्टॉलमेंट आ गई है, और ये जो है अपने पास CI पूछता तो इसको कैलकुलेट कर लेते। पहला क्वेश्चन मुझे बताइए कैसे हमारे पास ये अप्रोच लग पाई, क्या सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, हाँ और ना बोलिए भाई। मैंने अप्रोच आप लोगों को समझा दी है कि किस टाइप से, कहाँ से और हम लोग कैसे लगा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं यहाँ पर जब लैंग्वेज में क्वेश्चन लाऊंगा तब आप लोगों को समझाऊंगा कि किस टाइप से आप लोग कैलकुलेशन भी जल्दी कैसे कर सकते हो। किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन में अगर फंस जाते हो तो आप लोग जल्दी कैसे कर पाओगे, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग सभी लोग 3 नंबर पेज पर मैं आपको समझाता हूँ। जरूरी नहीं हमेशा दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल ही अपने पास आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 5% की रेट है, मान लीजिए अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास 5% है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो अपने पास है, यहाँ पर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपने पास है वो तो मान लीजिए अपने पास है 3150 रुपये, और सेकंड जो इंस्टॉलमेंट अपने पास है वो मान लीजिए अपने पास है यहाँ पर 4410 रुपये, और हम लोगों से पूछा कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। ऐसा हमारा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। उसने इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी दे सकता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए सब लोग मिलकर। जरूरी नहीं कि इंस्टॉलमेंट हमेशा वो सेम ही दे, इंस्टॉलमेंट वो अलग अलग भी दे सकता है, याद रखिए। तो जैसे ही इंस्टॉलमेंट अगर कभी अलग अलग देता है तो आप लोग क्या करोगे, पहला तरीका फॉर्मूला जरूर याद रखना। अपने पास x इंटू 100/100 प्लस आर, इस चीज़ को नहीं भूलना। फॉर्मूला आप लोगों को पता होना ही चाहिए। प्रत्येक बच्चे के बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो क्लियर होने ही चाहिए, ताकि आप लोग डरना बंद कर दो, याद रखिए। और बराबर में अपने पास 2 इंस्टॉलमेंट है तो 2 बार, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 बार। यहाँ पर अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है 3150, 100/100 प्लस आर, ये पहली इंस्टॉलमेंट होती है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूले से ये बातें याद होंगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट 4410 है, इंटू 100/100 प्लस आर यानी कि 105 का, और स्क्वायर अपने पास होगा ये लीजिए, और बराबर में कैलकुलेट करेंगे तो मूलधन तो अपने पास आ ही जाएगा। 5 से अपने पास कट रहा है 20 बार, 5 से कट रहा है अपने पास 21 बार, और 21 से कट जाएगा ये 105 टाइम। अपने पास यहाँ पर 10, अपने पास यहाँ पर 21 और 10, 21 गुना 5 105, 150 टाइम, तो ये तो आ गया 3000। ये मुझे बताइए 5 से अपने पास 20 बार, 5 से 21 बार, 21 का स्क्वायर 441 और ये 400, तो ये कट गया 4000 अपने पास आ जाएगा कट के। तो प्रिंसिपल मुझे बताइए क्या 7000 रुपये आ गया है क्या? तो इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी अपने पास हो सकती है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया। और अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हो। 5% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 1 से 5 होगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 1/20 होगा, तो 20 से कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 21। जब भी मैं अब लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्वेश्चंस लाऊंगा, ये बात ध्यान रखना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में करना है उस अप्रोच से मैं करूंगा। यहाँ तो पहले फॉर्मूला मैंने समझाया कैसे बनता है, फिर एक बार मैंने फिर लिख दिया, फिर पहले क्वेश्चन में लिख दिया, दूसरे क्वेश्चन में लिख दिया, तीसरा क्वेश्चन जो मैं लेकर आऊँगा उसमें फिर से लिख दूंगा। 5 बार तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मुझे लगेगा कि अप्रोच अब आपकी क्लियर हो गई है। उसके बाद क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसी अप्रोच से करूंगा, सारे क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम्स में सोल्व करने हैं। इसके बाद यहाँ पर मुझे बताइए सब लोग मिलकर कि क्या दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए क्या? तो तुरंत कहोगे नहीं,
अब की बार दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है। अगर दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होती तो मैं यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई कर देता तो अपने पास दोनों बराबर हो जाती, लेकिन यहाँ तो सर 21 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल बोला ही नहीं है। पहली इंस्टॉलमेंट अपने पास 3150 है, पहली के नीचे पहली लिख लो 21 और गुना किससे कर दोगे आप लोग 20 से। दूसरी इंस्टॉलमेंट 4410 है, बट्टे अपने पास 441 है और गुना किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर 400 से। इसको सोल्व करोगे तो 3000। अब की बार क्वेश्चन जब इंस्टॉलमेंट अगर सेम नहीं देकर अगर अलग अलग इंस्टॉलमेंट अपने पास देता है तो वो जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए ज़्यादा आसान और होगा। हाँ और ना बताइए, क्योंकि अब की बार तो आप लोगों को यहाँ पर इक्वल करने की ज़रूरत है ही नहीं। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब की बार यहाँ पर आप लोगों को इक्वल करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो अपने पास डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है दूसरे टाइप का क्वेश्चन जब इंस्टॉलमेंट अलग अलग अगर हम लोगों को दे तो उस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है ये बात आपके समझ में आई होगी। तीसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है वो इंस्टॉलमेंट को वो रेशियो में अपने पास देता है। अगला जो क्वेश्चन अपने पास होता है इंस्टॉलमेंट को वो हमारे पास रेशियो में देता है। जैसे वो लिखेगा कि मान लो प्रिंसिपल है अपने पास 20,800 और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12.5% अपने पास है और पहली और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो अपने पास फर्स्ट और सेकंड जो है वो अपने पास यहाँ पर 1:2 के रेशियो में अपने पास है, 1:2 में है। तो पहली आप लोग मान लो x है और दूसरी मान लो 2x अपने पास है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, अब ये ना तो ये कहेगा अलग अलग है ना ये कहेगा बराबर है, वो कहेगा दोनों इंस्टॉलमेंट 1:2 में अपने पास हैं, 1:2 के रेशियो में अपने पास है। इस प्रकार से हम लोगों को वो वहाँ पर लिखता है, या अपने पास ये बोल देगा 2:1 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे सकता है वो 1:2 में या 2:1 में, वो बात एक ही है। कुछ भी अपने पास दे दे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। याद रखना हो तो क्वेश्चन में आएगा पहली इंस्टॉलमेंट डबल हो जाएगी, दूसरी सिंगल हो जाएगी, कुछ भी वो अपने पास दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो तरीका क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा। पहली इंस्टॉलमेंट अपने पास x है, 100 फॉर्मूला सबसे पहले, और फॉर्मूला ध्यान रखना मैं लास्ट बार करवा रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लैंग्वेज की फॉर्म में लाऊंगा। और जो तीसरा तरीका है जो अपने पास अलग जो मेथड मैंने बताया गया मैं टाइम बचाने वाला, उसी को मैं काम में लूँगा और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट अपने पास अब की बार डबल है, तो कितनी है, तो फॉर्मूला लिखा है 2x/100/100 प्लस r, यहाँ पर 112.5 ये लीजिए। दूसरी इंस्टॉलमेंट x इंटू 100/100 प्लस आर यानी कि 112.5 का स्क्वायर, और बराबर में अपने पास कितना होगा 20,800। इसको सोल्व करके x का मान निकाल लो और वह x का मान यहाँ पुट करोगे तो सेकंड आ जाएगा और उसको डबल करोगे तो अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, डायरेक्ट वाला तरीका सर कैसे सोल्व करेंगे, तो मुझे बताओ 12.5% का फ्रैक्शन कितना हुआ, तो आप कहोगे सर यहाँ से 1/8, तो बताइए 8 से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9, और मुझे बताओ 2 इंस्टॉलमेंट हैं तो स्क्वायर कर दो 81, 3 होता तो क्यूब कर देते हम लोग, 4 होता तो पावर 4 तक ले जाते हैं। अब यहाँ पर ना तो इंस्टॉलमेंट अब की बार इक्वल है और ना ही इंस्टॉलमेंट अपने पास अब की बार दोनों अलग अलग दी हुई हैं। इसने रेशियो दिया हुआ 1:2, तो आप लोग यहाँ पर ये अगर 81 है तो इसको आप लोग 40.5 बना लो। लेकिन 40.5 आधी इंस्टॉलमेंट बनाने में 9 को किससे गुना करूँ कि 40.5 आए, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी कि 4.5 से गुना करो सर, लेकिन ये 4.5 का पता नहीं रहेगा 40.5। इससे अच्छा है कि पहले आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इंस्टॉलमेंट को इक्वल ही बना लो। इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, लेकिन जब भी रेशियो में दे तो इंस्टॉलमेंट पहला काम होगा कि आप लोग इंस्टॉलमेंट को इक्वल ही बना लीजिए, याद रखिए। और उसके बाद जैसे ही इक्वल अपने पास हो जाए उसके बाद रेशियो कितना था 2:1, तो पहले को इंटू कर दो 2 से और दूसरे को इक्वल इंटू कर दो 1 से। तो 2 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 144 और ये आ जाएगा 64। तो यहाँ पर अपने पास ये हो गया 208। तो यहाँ से टोटल प्रिंसिपल है 20,800। 20,800 के नीचे आप लोग लिखोगे 208।
पहली अगर इंस्टॉलमेंट आप लोगों से पूछे तो आप लोग 9 इंटू 9 81, 81 को इंटू करोगे 2 से तो 162। पहली इंस्टॉलमेंट के लिए 162 से गुना कर दो, और दूसरी इंस्टॉलमेंट पूछे तो पी के नीचे तो आप लोग पी ही आप लोग लिख दीजिए 208, और गुना किससे कर दोगे 81 से। कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल नहीं है, 2:1 में है। फिर सर आपने इक्वल क्यों की? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इक्वल होती है तो उसका रेशियो बनाना आसान है। अगर मान लो ये देता कि दोनों इंस्टॉलमेंट 5:7 में है, तो ऊपर अपने पास 9 है और नीचे अपने पास 64 से 81 है, तो अपने पास दोनों इंस्टॉलमेंट अगर 5:7 में दे दे एग्जाम में, ये तो मैंने आसान दे दिया 2:1। मान लो वहां पर अपने पास ये बोलता है कि 5:7 में, तो 5 और 7 बनाना आसान नहीं रहेगा, तो पहले क्या करोगे, बराबर कर लो। पहले बराबर कर लो तो 9 से इंटू करके लो बराबर हो गया। सर बराबर तो था नहीं, लेकिन फिर भी कर लो, और फिर 5:7 चाहिए तो ऊपर वाले को 5 से गुना और नीचे वाले को 7 से गुना। ये लीजिए रेशो अपने पास बन जाएगा। तो जब भी रेशो कहे तो अपने पास यहाँ पर पहले इक्वल कर लेना, और इक्वल फिर 2:1 में अपने पास बदल जाएगा। और 40.5 अगर सीधा करते हो आप लोग तो 40.5 ऊपर वाला नहीं होगा भाई, नीचे वाले को अपने पास ऊपर वाले को तो 18 से गुना करके 162 डबल करना पड़ेगा। वो आपके दिमाग में आएगा नहीं, तो पहले आप तो बराबर ही कर लेना, याद रखिए। उम्मीद है ये बात आप लोग तीनों टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सभी लोग समझ पाए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लैंग्वेज में लेकर आता हूँ। तीनों कॉन्सेप्ट आपके मैंने क्लियर करवा दिए कि जब इंस्टॉलमेंट इक्वल आए क्या करना है, इंस्टॉलमेंट अलग अलग आए तो क्या करना है, और तीसरा इंस्टॉलमेंट अगर रेशियो में आ जाए तो क्या करना है। हाँ और ना बताइए, क्या पॉइंट, क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। आप पढ़ाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो पाएगा ऐसा तो कि मैं पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए। अब मैं लैंग्वेज में क्वेश्चन ला रहा हूं, मैं तीसरे वाला तरीका लगाऊंगा, याद रखना पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट कैसे कर पाओगे। किसी भी क्वेश्चन की, कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन टफ भी हो सकती है, उनको आप लोग कैसे सोल्व करोगे आइए मैं समझाता हूँ। किसी क्वेश्चन में मैं डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट काम में लूँगा, किसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो और मेथड है अपने पास, जैसे अप्रॉक्सीमेशन वाला मेथड है, उसको हम लोग काम में लेंगे। आइए समझाता हूँ। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, सोमराज ने 11,550 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाना है। पूरी राशि 2 बराबर भागों में चुकाई, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 10% अपने पास है, तो 10% का फ्रैक्शन बताओ। सीधा क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। 10% का फ्रैक्शन क्या 1/10 ही होगा क्या? और 2 इंस्टॉलमेंट हैं तो 10 से कितना होगा 11, 100 से कितना होगा 121। पहले को गुना कर दो आप लोग 11 से, ये लीजिए सर कर दिया। तो 11 से गुना करोगे तो ये कितना हुआ 110, और ये कितना हुआ तो 100। तो बताओ कितना हुआ है? तो आप कहोगे सर 210, और ये मुझे बताइए कितना हुआ है? तो आप कहोगे सर 121 इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर अपने पास इसने कहा है 11,550 रुपये प्रिंसिपल है, 11,550 रुपये आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे हम लोगों ने आसानी से सोल्व कर लिया, बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? गुना कर देंगे 121 से, 0 से 0, 21 से काट दो, 21 गुना 5 155, 21 गुना 5 155, तो 121 को गुना करना है 55 से। तो बताइए यहाँ पर 5 का गुना करोगे, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है। 10 और 5 अपने पास 15, 1 5 और 10 15 और 1 16, 5 और 1 6। ये क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? आज से 5-6 साल पहले मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए वीडियोज़ डाले हैं, कैसे आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए डाली है। वहाँ पर जाकर आप लोग देखिए, क्या इसको आप लोग कर पाओगे क्या? उससे कैलकुलेशन की ज़रूर भाई आपको हेल्प होगी, कैलकुलेशन में ज़रूर आपको हेल्प होगी। तो वहाँ जाकर आप लोग एक बार YouTube पर मैंने डाल रखा है, तो जाकर आप लोग जरूर देखिए 5-6 साल पहले के वीडियोस, कैलकुलेशन आप लोग लगाओ और वो वीडियोस आप लोग देख लोगे तो ये आप लोग कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।
कम से कम अपने पास 40-45 मिनट का वो वीडियो है, तो देखने की कोशिश करना आप लोग 1-2 बार, ताकि चीज़ें आप लोग समझ पाओ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन की देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आया हुआ क्वेश्चन है, मैं मेरी तरफ से नहीं उठा रहा हूँ, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, उसमें कैसे आप लोग कैलकुलेशन कर पाओगे आइए हम लोग सोचते हैं। मैंने पूरा कैलकुलेशन के वीडियो जब बार बार तो मैं क्या डालूं डेली आकर, मैंने वहाँ पर समझा रखा है स्क्वायर कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, ऐड कैसे करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पर एक बार मेहनत तो करो आप लोग, वो तो कम से कम सीखो, फिर अप्रोक्सीमेशन आप लोग सीखिए, जरूर एग्जाम में काम आता है। यहाँ पर 10,000 रुपये की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 11/400 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, लेकिन ये अजीब सी कैलकुलेशन क्या दे दी इसने। 400 और अपने पास ये कितना होगा, 411 होगा। अगली बार स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 16 के बाद 4 जीरो, और इसका स्क्वायर मैं करूँगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 1 अपने पास बिल्कुल 1, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके डबल, तो अपने पास कितना आ जाएगा 2। 4 गुना 1 4 का डबल 8, और 1 का स्क्वायर 1 तो 9 हो गया। 4 गुना 1 4 गुना 2 8, और 4 का स्क्वायर 16। सर ये आप कैसे कर पा रहे हो? आप लोग भी एक बार जाकर, जरूर मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन पर जाइए, मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, जरूर आप लोग देखिए। आप पेड बैच में हैं तो भी उन वीडियोस को आप यूट्यूब पर जाकर देखिए, आपकी जरूर हेल्प होगी भाई कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कभी कभार कैलकुलेशन बच्चे की फंस जाती है। अब देखिए इसने इन दोनों का हमारे पास इंटू किससे करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, तो आप कहोगे सर 441 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 441 से, तो 2 जीरो तो आ ही गया। 4 4 गुना 4 अपने पास 16, 16 और अपने पास यहाँ पर 411 है ना, 41 नहीं है, 411 है, ये 411 है, तो डबल जीरो, तो यहाँ इंटू करोगे तो 4 4 और अपने पास 16, और ये अपने पास 16 के बाद 4 जीरो अपने पास है ही, तो यहाँ पर अपने पास मुझे बताइए 32,44,00, ये अपने पास आ गया है। यहाँ पर 10,000 रुपये या 1 के बाद 5 जीरो, 1,00,000 रुपये अपने पास ये दिया हुआ है। 5 ही जीरो है ना, बिल्कुल 5 ही जीरो अपने पास हैं, बट्टे अपने पास 32,44,00, ये ठीक है। और गुना किससे कर देंगे, गुना कर दोगे आप लोग किससे, 441 से, इंटू आप लोग कर दोगे, बिल्कुल ठीक है। इंस्टॉलमेंट अगर हम लोगों से पूछी है तो 8921 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इससे अपने पास ये कट गया, इसके कारण तो जीरो आगे बढ़ेगा, यहाँ मैं डिवाइड कर दूंगा और ऑप्शन मैच कर लूँगा कि कौन सा अपने पास आंसर आएगा। तरीका क्या होता है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये तो आगे ले जाऊँगा मैं, यहाँ पर यही तो करना है। 8921 को डिवाइड करना है आपको किससे, 3244 से आपको डिवाइड करना है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ही आप लोग यहाँ पर भाग दोगे, 32 का भाग देंगे तो 32 का भाग जाएगा 5 बार, और बचा कितना, तो आप कहोगे 168, 32 गुना 5 160, तो बचा कितना 8। क्या 89 को डिवाइड करोगे या 5 गुना 4 20 घटाओगे, 5 गुना 4 20 घटाओगे, तो क्या 69 बचा क्या? और 69 में 32 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 5 के बाद 2 कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन में है। कैलकुलेट करके देख लीजिए इस चीज़ को, यही अपने पास आंसर आना है। यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिवाइड की लास्ट, मल्टीप्लाई की लास्ट के 2 डिजिट हम लोग काम में लेते हैं, जबकि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब तो लास्ट के 2 डिजिट, और जो डिवाइड करते हैं तो शुरुआत के 2 डिजिट हम लोग काम में ले लेते हैं। 2 डिजिट सिर्फ 2 ही ऑप्शन में मैच कर रहा है। कैलकुलेटर से भी करोगे तो ऐसे ही होना है, नहीं तो वहाँ पर बैठे बैठे फंसते ही चले जाओगे। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बात तो समझ में आई, आपका कॉन्सेप्ट तो आपने जो बताया वो हमारा क्लियर हुआ, लेकिन हमारी एक छोटी सी बात क्लियर नहीं हुई कि आपने डिवाइड कर कैसे दिया। 3244 का भाग देना है और आप यहाँ पर अचानक 32 का भाग देना शुरू कर दिया, ये आप क्या कर रहे हो? तो ये चीज़ आपके लिए मैंने 40-50 मिनट का वीडियो एक यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। पेड बैच में आप अगर हो, क्योंकि ये वाला जो बैच है ना रेलवे का, बहुत सारे बच्चे पेड बैच में इसमें इनरोल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर मैंने एक्स्ट्रा भी उन बच्चों के लिए डाल दिए हैं। तो आप लोग भी एक बार यूट्यूब पर जाकर जरूर देखिए इस कोर्स को, सभी लोग।
उम्मीद है आप लोगों के ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि 2 नंबर क्वेश्चन की कैलकुलेशन हम लोगों ने कैसे कर ली। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी में 2023 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। वीडियो को पॉज आप लोग किया करो, मैं सामने से हट जाता हूँ, लेकिन मुझसे पहले क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे आपकी अप्रोच क्लियर हो और आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाओ। 20% वार्षिक दर से, ठीक है, 3 समान किस्तों में, अब की बार किस्त कितनी है 3, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/5 होगा। तो बताओ 5 से कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 6। 25 से कितना होगा 36, और 125 से कितना होगा 216। 3 किस्तें तो 3 बार आपको करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉलमेंट तो इक्वल होनी चाहिए क्या, यहाँ पर इंटू कर दो 36 से, यहाँ पर इंटू कर दो 6 से, यहाँ कर रहे हो तो यहाँ भी 36 और 6 से गुना करोगे तो 36 से इंटू करते ही 180, 6 से गुना करते ही अपने पास 150, और यहाँ पर तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है ही नहीं। तो मुझे बताइए क्या 455 हो गया है क्या, आप कहोगे जरूर, और ये 216। प्रत्येक किस्त की राशि 1250 है, तो 1250 रुपये जो है वो अपने पास किस्त की राशि है 1250। इसके नीचे हम लोग इंस्टॉलमेंट लिखेंगे 216 और गुना किससे कर देंगे, तो आप कहोगे सर गुना कर दोगे 455 से, ये लीजिए 455 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। पिछली बार तो क्या हो रहा था कि 1250 जो अपने पास था वो अपने पास यहाँ पर 1000 था, तो 1000 के कारण तो पॉइंट इधर उधर भागेगा, सिर्फ यहाँ पर इससे कुछ मल्टीप्लाई हुआ था और यहाँ पर अपने पास 1000 था, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास पॉइंट के कारण ही तो चीज़ें इधर उधर भागेंगी। तो आप कहोगे बिल्कुल। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, अगर यहाँ पर 1000 होता तो मैं इसका भाग इसमें दे लेता, बिल्कुल ठीक है। और देखना आप लोग क्वेश्चन ऐसे कैसे आया हुआ है, मुझे बताइए क्या इससे 216 का गुना करोगे, इसमें 455 से 216 गुना 2 अपने पास 448 आना है, तो क्या 2 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 7 ही बचा। यहां पर अगर 448 होता तो 2 पॉइंट समथिंग आता, तो 1250 का डबल 2500, उससे थोड़ा सा ज्यादा 2500 के आसपास। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या आप लोग अनुमान लगा पा रहे हो क्या, जीडी का ही तो क्वेश्चन है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया। वैसे अगर अप्रोक्स में आप लोग जाना चाहो, यहां पर सर मैं तो और कैलकुलेट करना चाहता हूं इसको कि 2650 कैसे आएगा, तो कल की क्लास में भी मैंने एक क्लास में आपको बताया था अप्रोक्सीमेशन की चीजें, कि ये अगर इससे डबल है तो नीचे वाले को अगर 6 कम करोगे तो ऊपर वाले को 12 कम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, ये संख्या इससे डबल है, तो ये अगर नीचे 210 लिखना चाहते हो, मान लो नीचे आपने अगर घटाया, कितना घटाया है इस चीज को, यहां पर अगर आपने घटा दिया 210 अगर कर दिया, तो ऊपर वाली चीज में से कितना घटाना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर ऊपर वाले इसमें से, अगर इसमें से 6 घटाया तो इसमें से 12 घटाना पड़ेगा, और इसमें से 12 घटाओगे तो कितना 443 या लगभग 440 लिख दीजिए। 0 से 0 अपने पास कट गया, 21 गुना 6 अपने पास 126 होता है, तो 0, 6 गुना 4 24, और 6 गुना 4 24 और 26 2640, अप्रोक्स 2600 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, यही तो ऑप्शन है। या तो आप लोग इस टाइप से सोच सकते हो, या आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि अपने पास लगभग 2 बार कटेगा, क्योंकि 2 बार अगर 448 होता तो 2 पॉइंट समथिंग आता, तो 1250 को 2 पॉइंट समथिंग से गुना करोगे, और 2 पॉइंट समथिंग, समथिंग की वैल्यू यहाँ छोटी होनी है क्योंकि 7 ही तो अपने पास बचना है। ये पूरा आप लोग सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लोगे, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आनी है। इससे अच्छा बढ़िया तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये एकदम बढ़िया तरीका है, बोलिए ठीक है क्या। या हमें 1250 जो है और तरीके से, अलग अलग तरीके से कैसे सोच सकते हैं सर क्वेश्चन, 1250 का 8 गुना करोगे तो 10,000 आ जाएगा, तो नीचे और ऊपर 8 से गुना कर दो, और फिर ये जो संख्या है उसमें 455 में उसका भाग दे लेना, तो भी आपके पास आंसर अप्रोक्स में अपने पास वैल्यू आ जाएंगी। क्योंकि इधर तो 10,000 बन गया, और 10,000 से तो पॉइंट ही इधर उधर खिसकेगा, सिर्फ और सिर्फ 455 में इस संख्या का भाग आप लोग दे लोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। उम्मीद है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ये बात आपकी क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं, साथ मिलकर हम लोग सोल्व करते हैं। फिर से कैलकुलेशन आ गई है, अच्छी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं इन क्वेश्चंस में। वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करो, तब जाके आपके पॉइंट जो है वो क्लियर हो पाएगा। ये जो अपने पास है
जॉनसन 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 30,000 रुपए 2 साल के लिए। तो बताओ 20 से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 21। 400 से कितना हुआ, 441। यहाँ पर दोनों क्या बराबर होने चाहिए क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होने चाहिए। तो ये आ गया 420 और ये आ गया 400, तो क्या 820 हो गया है क्या, आप कहोगे हाँ। यहाँ पर 30,000 रुपये उधार लिया, 30,000 रुपये के नीचे आप लोग कितना लिख दोगे, 820 आप लोग लिख दोगे ये लो, और गुना कर दोगे 441 से, 0 से 0, 2 से कट रहा है 15 बार और 2 से कट रहा है 41। 15 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 15 15 गुना 4 60 और एक अपने पास 61, 60 और अपने पास 66, 41। अब यहाँ पर डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। यहाँ पर डिवाइड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके बहुत काम में आएगा। याद रखिए 4 का भाग इसमें जा रहा है 16 गुना 4 64 और बचा कितना, तो अपने पास आप कहोगे सर 2 बचा। 16 गुना 1 16 घटाओगे तो बचा कितना 5, और मुझे बताइए 5 में कितनी बार जा रहा है, एक बार अपने पास जा रहा है, तो बचा कितना 1। तो मुझे बताइए 161 161 क्या ए डी ऑप्शन आ रहा है क्या, आगे पूरा भी सोल्व कर सकते हो, कौन मना करेगा। लेकिन जैसे ही ऑप्शन अगर मैच हो जाए, 16 2 में था, ठीक है 1 आ गया। अब 1 गुना 1 घटाओगे 14 और 14 में 4 का भाग दोगे कितनी बार, 3 बार, शेष कितना बचा अपने पास 2। 3 का भाग यहाँ पर घटाओगे तो 17 और कितनी बार, 4 बार, तो अपने पास 16,134। सीधा सीधा पूरा भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सर आज ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप कर रहे हो, बोर्ड पे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें तो ये आता ही नहीं। इसके लिए कम से कम आपको 40-50 मिनट तो मुझे देने पड़ेंगे। पहली बात, यूट्यूब पर जाकर देखिए मैथ्स विद पवन राव पर, या आपके पास तरीका क्या होगा कि आप लोग, और उसके बाद वो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी भाई, तभी आप लोग काम में ले पाओगे। नहीं तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीका है, लेकिन बाद में आप लोग काम में नहीं ले पाओगे अगर आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में 8% वार्षिक दर से 13,000 रुपये उधार लिए और 2 बराबर किस्तों में, तो 8% का फ्रैक्शन बताइए। तो आप कहोगे सर 4 से कट रहा है 2 बार और 4 से कट रहा है 25 बार। तो 2 इंस्टॉलमेंट अगर हैं तो 25 से अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे 27 होगा। 625 से अपने पास कितना होगा, 729 होगा। तो ऊपर और नीचे इंटू कर दो 27 से, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 675 आ गया। ये 625 अपने पास आ गया है, तो ये तो अपने पास आ गया 1300 और ये अपने पास आ गया इंस्टॉलमेंट 729। बताइए प्रिंसिपल, कभी कभार क्वेश्चन बहुत आसान दे देता है वो कैलकुलेशन, ऐसे नहीं कि सभी क्वेश्चन में अपने पास टफ आएगी। बट्टे अपने पास 1300 और गुना कर दोगे 729 से, तो मुझे एक बात बताओ, इससे कट गया 10 टाइम और अब की बार तो क्या 7290 सीधी सीधी कैलकुलेशन है क्या इस क्वेश्चन की। तो हर टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। जैसे ये भी आया हुआ क्वेश्चन है जीडी में, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी है। पिछला क्वेश्चन भी आया हुआ है, कैलकुलेशन अच्छी है। ये क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने किया तो इसकी कैलकुलेशन तो बिल्कुल हमें आसान मिली, तुरंत हम लोग सोल्व करके आगे बढ़ गए। बोलिए ठीक है क्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास 6 नंबर, वीडियो को हमेशा पॉज किया करो और मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो। इसका फ्रैक्शन 7.5, तो पॉइंट परसेंट के कारण अपॉन में 100 और पॉइंट हटाओगे तो एक 0, 25 से 3 बार और 25 से 40 बार। तो बताइए क्या 40 से 43 हो गया है क्या, और ये 1600 और यहाँ पर 43 का स्क्वायर करोगे तो 1849। सर आप इतना जल्दी इसका स्क्वायर कैसे कर पाए। स्क्वायर करना मैंने सिखा रखा है, पूरी कैलकुलेशन के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, आप जाइए एक बार देखिए, चीज़ें आपको समझ में जरूर आएंगी। तो यहाँ पर इंटू कर दो 43 से, ऊपर दोनों इंस्टॉलमेंट क्योंकि बराबर हैं तो ये अपने पास 0, 12, 16 और 1 17 और ये अपने पास 1600 है। ऐड करोगे तो 0, 2, 3 और अपने पास यहाँ पर 3। ये लीजिए, तो अपने पास कितना है 9000 और इंस्टॉलमेंट कितनी है 1849। इसमें भी देखो
आया हुआ क्वेश्चन तो ये नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है, हो सकता है आया हुआ भी हो सकता है नहीं आया भी हो। बट्टे 3320, कैलकुलेशन इसकी भी आसान है, 1849 बताओ कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे 3 बार। 9 गुना 3 अपने पास यहाँ से 27, 12 और 2 14, 1849, 18 गुना 3 54 और 1 55, क्या 55 47, ये अपने पास आंसर आ गया सी। हाँ और ना बताइए एक बार देखकर, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। तो अगला जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग जरूर लिखना वहां पर कमेंट्स में अपनी नोटबुक में। क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसका आंसर जरूर देना। उम्मीद है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया होगा, पूरी एनर्जी के साथ, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को ज्वाइन कर लीजिए। और सिंकोरी ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सिंकोरी ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।